शुद्ध देसी रोमांस। लड़कियां भी इश्क में कितनी पागल होती हैं। फोन बजा और चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया। हाफिज जी ने ये कुछ शब्द कहे थे, मैंने बोले। आप तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय पे बात करना चाह रही हूँ। हाय, माई सेल्फ एडवोकेट मुक्ता। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो है लिव इन। भारत देश की ऐसी विडंबना रही है कि कुछ चीज़ों को छुपाते हुए भी सब अग्रसर हो जाता है। हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो कभी नहीं होती, और हर इंसान एक भेड़ चाल में चलता जा रहा है। इसी तरह से जो नए टर्म्स आते हैं, कंडीशंस आते हैं, बिना सोचे समझे हम उनमें घुसते और रिझते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से एक नया लॉ जो भारत सरकार ने निकाला है वो लिव इन है। हमारे देश में शादी करके किसी के संग रहना, अगर आप पहले से शादीशुदा हो और आप किसी दूसरे से शादी कर लेते हो, इनलीगल है। और बिना शादी के किसी के संग रहना लीगल है। ये कैसा कानून है लिव इन का, मुझे आज समझ नहीं आ रहा। लेकिन लिव इन के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, मैं दोनों आपको बताना चाह रही हूँ। लिव इन रिलेशनशिप ये नहीं है कि हर चीज़ पूरी तरह से गलत होती है और पूरी तरह से सही होती है। लिव इन अच्छा भी है, बुरा भी है। क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो लोग आपस में एक दूसरे को समय, पहले के ज़माने में होता था कि बस लड़का लड़की को देखा भी नहीं, पेरेंट्स ने बात तय कर दी। फिर उसके बाद उनकी निभे ना निभे, पता चला लड़का बहुत लंबा है, लड़की हाइट में कम है, लड़का काला है, लड़की गोरी है। उस समय चलो समाज ऐसा होता था, लोग निभा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता। लड़कियां बाहर निकल रही हैं, आजकल की जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, ये ठीक है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, कमा लेते हो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से उठाने में सक्षम हो, तो लिव इन बहुत अच्छा है। अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते, सब कहते हैं लिव इन के बाद अगर ब्रेकअप होता है तो क्या होगा, तो आपको हजा खर्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसमें जो बच्चा पैदा हो जाएगा उसका क्या होगा। तो हाँ, लिव इन में जाइए, आप किसी भी क्लॉज का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये तो सोचिए ना उसका आगे क्या होगा, उसका हश्र क्या होने वाला है। अगर आप दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हो और खुद कमा लेते हो और एक बच्चा या किसी की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हो लिव इन में रह के भी, तो लिव इन में रहिए, बहुत अच्छा है। अगर आपका जीवन ऐसे ही चल रहा है, आगे तो विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी एक क्लॉज आ रहा है। कुछ दिनों में यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने लगेगी, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट पे मैरिज कर सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। और कुछ सही भी है, जो मैट्रिमोनियल केसेस आ रहे हैं ना कोर्ट में, उनको देखिए ये बहुत कुछ सही भी है कि इतने केसेस झेलने पड़ते हैं लोगों को, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बार शादी हो गई, वो नहीं चली, तो आप चक्कर पे चक्कर कचहरी के लगा रहे हैं, तो उसके लिए लिव इन सही भी है। लिव इन गलत तब है जब आप लिव इन में रह के अपने पार्टनर को धोखा दे देते हो, तो फिर वो लगता है कि दूसरे पार्टनर का क्या होगा। तो इसलिए लिव इन में आइए। लिव इन का मतलब ये नहीं है कि दूसरा पार्टनर आपकी सारी जितनी भी ज़रूरतें उनको पूरा करेगा। आपकी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको आपको खुद भी फुलफ़िल करना पड़ेगा। दोनों को मिल के चलना पड़ेगा, और अपने आप को इतना सेल्फ डिपेंड कर लीजिए कि लिव इन में रह करके अगर आपका एक पार्टनर आपको छोड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर 125 सीआरपीसी में ये सब है कि आपको लिव इन में रहते हुए भी हर्जा खर्चा मिलेगा। लेकिन हम हर्जा खर्चा क्यों लें, किसी से हर्जा खर्चा क्यों लें जब लिव इन में रह रहे हैं। तो आप इतना अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाइए कि अगर लिव इन में रहते हुए मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ दे, कल को कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस आएंगी, लोग कॉन्ट्रैक्ट पे मैरिज करेंगे। तो अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो लिव इन में रहते हुए, तो बहुत ही समझ जाइए, सोच समझ के करिए। अगर अपनी अकेले उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो तो लिव इन में आइए, लिव इन में बच्चा पैदा करिए, नहीं तो आप लिव इन में ऐसे ही रहिए। लिव इन रिलेशनशिप या कोई भी कानून गलत नहीं होता, सरकार ने सोच समझ के ही ये कानून पारित किया है, विदेशों में ये कानून चलता है। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें आते हुए आपको बहुत ही समझदारी और बहुत ही ज़्यादा सोच बूझ के काम करना पड़ेगा। ये बच्चों का खेल नहीं है, ना गुड्डे गुड़िया का खेल है कि आज आप लिव इन में आए, कल फिर हट गए और कल शादी की, ये सब नहीं होता। वही मैंने कहा ना, यहाँ पे शादी करके किसी दूसरे के साथ रहना इनलीगल है, लेकिन लिव इन में रहना लीगल है। ये गवर्नमेंट ने रूल पास किया, ये विडम्बना है। लेकिन लिव इन तब अच्छा है जब आप एक दूसरे को पहचानने के लिए साथ में आते हो, एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए साथ में आते हो कि उसका नेचर कैसा है। इतनी लंबी लाइफ है, मुझे साथ में काटनी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और इसलिए मैं कहती हूँ कि लिव इन अच्छा है। लेकिन लिव इन बुरा तब है जब ब्रेकअप्स होते हैं और आपस में सेपरेशन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। उसमें जो लिव इन का बच्चा होता है उसको क्या क्लॉज मिलेगा, उसको क्या दावेदारी है, वो कहाँ जाएगा, इसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा कानून में दिया नहीं गया है। बस हजा खचा दिया गया, वो तो कोर्ट में आपको जाके लड़ना पड़ेगा। ये सब करने से क्या होता है, लाइफ वैसे भी डिवोर्स के केसेस इतने
कोर्ट में चले उसमें तो लाइफ एक्सपायर होती है। ये लिव इन में भी आप अगर डिवोर्स में ही जाओगे या लिव इन में ही सेपरेशन के पीरियड से गुजरोगे तो लिव इन का क्या फ़ायदा हो गया। लिव इन का कानून बनाए इसलिए गया कि आप लोग एक दूसरे को समझो, आप एडवांस हो चुके हो, पढ़े लिखे हो चुके हो, एजुकेटेड हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो आप एक दूसरे को समझो और एक दूसरे के साथ रहो। यही लिव इन है, शुद्ध देसी देसी रोमांस। आगे की लाइन मैं नहीं बोलूँगी।